अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में लगातार हिंसा देखने के लिए मिल रही है और अब इस मामले पर आपको बता दें कि बंगाल के राज्यपाल जो है उनका बयान आया है और राज्यपाल ने यह कहा है कि चुनाव परिणाम से हिंसा करने वाले लोग जो है बेहद ज्यादा निराश भी होने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की बात भी कही है, तो अब फैसले के इंतजार जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। वहां पर हिंसा के भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर टीएमसी बीजेपी लगातार एक दूसरे पर आरोप जो है लगा चुके हैं, लगा भी रहे हैं। और इस मामले में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान सामने जो है आया है। बता दें आपको, मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में जो लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग चुनाव परिणाम के बाद निराश होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्ण होगा और ये लोगों की जीत में जो है लोगों की जीत से समाप्त होगा। बीते शुक्रवार को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना का दौरा किया था और उन्होंने वहां के हालात पर चिंता जताई थी। साथ ही ये कहा था कि पंचायत चुनाव में जीत मतों से होनी चाहिए, ना कि शवों की संख्या से आधार पर। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से भी जो है बात की थी। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने उनके दौरे पर आपत्ति जताई थी और मामले में टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा था कि पंचायत चुनाव हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। टीएमसी के 3 लोग मारे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है, इससे राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा था कि अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वो देखना चुनाव आयुक्त का काम है। टीएमसी का आरोप है कि भांगड़ और कैनिन दौरे का दौरान राज्यपाल बीजेपी ऑफिस में बैठे थे। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव की हिंसा का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां पर कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया। और अब इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। वहां पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है और सरकार का आरोप है कि केंद्रीय बल टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित जो है करेगी और इसी वजह से जो है ये चाहते हैं कि केंद्रीय बल की तैनाती जो है नहीं की जाए। लेकिन साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, बस इस वजह से है कि जिस तरीके के इस वक्त हालात बन रहे हैं उस हालात को देखते हुए सच्चाई जो है लोगों के सामने आ जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके से खूनी खेल जो है पश्चिम बंगाल में खेला जाता है जब जब चुनाव सिर पे होते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि इस चुनाव के बाद मुझे भरोसा है कि जो लोग अभी हिंसा कर रहे हैं, जो कि पॉल बियरर है, वो काफी ज्यादा निराश होंगे। यही नहीं, उन्होंने काफी कुछ जो है इस दौरान कहा है। पंचायत चुनाव में कहा है कि पश्चिम बंगाल को लेकर वो कहते नजर आए कि जो फैक्ट है वो इंटिमिडेटेड रहेगा। वायलेंस और थ्रेट्स जो है वो हर जगह जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोग जो है, कुछ इंडिविजुअल है जो मिसगाइडेड है, उनके द्वारा किया जा रहा है। और मैं पर गया था, मैं ग्राउंड जीरो पर गया था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एक्सपीरियंस है कि कभी भी जो असल रिपोर्ट है वो आप तक नहीं पहुंचती है और इसी वजह से हमेशा वो फिल्टर्ड और बायस्ड होती है। इसीलिए मैं ग्राउंड जीरो पर गया, लोगों से मिला, उनसे बात की, उनकी भावनाओं को समझा और उसके बाद उस पर अपनी राय जो है बनाई। जब ममता बनर्जी के बारे में पूछा गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि नॉमिनेशन प्रोसेस जो है पीसफुल था और वायलेंस जो है बाद में हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस ने कहा कि जो मुख्यमंत्री है वो एक इलेक्टेड लीडर है पीएल लोगों की और मुख्यमंत्री का अपना परसेप्शन दूसरों से अलग हो सकता है, गवर्नर से अलग हो सकता है और उनका, क्योंकि उनका जो काम है वो पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना है और हमारा काम जो है गवर्नेंस करना है, जो कि बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि मैं किसी के भी जो है विचार है या किसी के भी बयान है उस पर मैं अपना कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूं। यही नहीं, उन्होंने जो है रूलिंग टीएमसी पार्टी का मूवमेंट को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन का ऑर्डर नहीं मिला है, जो कि बात बाहर होती है और पॉलिटिकल पार्टीज करती है, वो उनकी बात है, वो उनका काम है। मेरी जो ड्यूटी है मैं वो करूंगा, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूंगा और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फ्रेमवर्क है, जो रूल एंड लॉ है, जो इंटरेस्ट है लोगों का, उसके लिए जो भी सही होगा मैं वो करूंगा।
उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी पार्टी जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये कोई नया नहीं है, ये बहुत जो है सुप्रीम कोर्ट में हमेशा हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर जाना इंडियन सिस्टम में बहुत नेचुरल है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है लास्ट वर्ड इस मामले पर, इस इशू पर वो देगी, तो हमें आराम से इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर क्या कहती है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और टीएमसी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए कह दिया है, उन्होंने कहा है कि इस मामले की वो सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हाई कोर्ट के जो है हाई कोर्ट के इस आदेश को जो है चुनौती दी गई थी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है, पूरे प्रदेश में हिंसा की खबर आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो उस पर 20 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। राज्य चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस हिंसा को लेकर याचिका दायर की गई है। दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की एक साथ सुनवाई होगी। और पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हिंसा के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि 48 घंटे के भीतर जो है पूरी तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, और इसके खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वही राज्य चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है पहुंच गया। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश जारी होने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इसका विरोध किया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय बलों के जरिए हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम झेलने के लिए तैयार हैं। वही बीजेपी हिंसा को लेकर ममता सरकार को लगातार घेर रही है, सवाल जवाब किए जा रही हैं, बयानबाजी की जा रही है। ममता सरकार पर आरोप है कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि हिंसा ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ता का कोई हाथ नहीं है और ये काम जो है बीजेपी द्वारा किया जा रहा है ताकि पूरे मामले में वो सरकार को गलत दिखा सके, गलत पोर्ट्रे जो है कर सके। तो पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 11 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। इस बार ममता की पार्टी टीएमसी के खिलाफ बीजेपी समेत तमाम क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन भी कर लिया है और बीजेपी का दावा है कि इस बार पंचायत चुनाव में उन्हें बड़ी जीत जो है मिल सकती है। वहीं ममता ने भी पूरा जोर जो है इस मामले को लेकर लगाया पड़ा हुआ है और पूरा जोर जो है इस मामले को लेकर वो लगा रही है। टिकट काउंटिंग भी होने वाली है, 11 जुलाई को वोटों की गिनती भी होनी है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोट जो है डाले जाएंगे। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये मामले जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आ रहा है। 11 जुलाई को वोटों की गिनती भी जो है होनी है। तो स्पष्ट तौर पर इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। 20 जून को इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। इससे पहले गवर्नर का बयान भी सुनने के लिए मिला है किस तरीके से सीवी बोस द्वारा अपने तरफ से इस मामले को लेकर बयान दिया जा रहा है और चीजें जो है इनके द्वारा कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस वक्त सिचुएशन चल रही है, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।